हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रभात कुमार खत्री मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने लॉगरिदम के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के आपके प्रॉपर्टी थे और उसके प्रूफ्स के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, और साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन भी हम लोगों ने उसके बारे में देखा था। आज की क्लास में हम लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का एक जो कंप्लीट क्लास है वो पूरा का पूरा लॉगरिदम के प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत ही मज़ा आएगा। जो भी स्टूडेंट्स अगर वो कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले वो लॉगरिदम की प्रॉपर्टी का जो वीडियो मैंने बनाया सबसे पहले उसको देखें, फिर वो आज का लेक्चर देखें। क्योंकि आज का जो लेक्चर है पूरी तरह से पिछले वाले लेक्चर पर बेस्ड है। पिछले वाले लेक्चर के अगर आप कोई प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगी तो फिर आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से देखिए, ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर देखिए। आपकी सुविधा के लिए जो है मैंने आपको यहाँ पर 10 प्रॉपर्टी जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको डील करूँगा तो आप यहाँ पर सुविधा के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं आपको 1-2 क्लास तक इस तरह से काम करूँगा ताकि आपको सुविधा के लिए आपको इससे हेल्प मिल जाए, लेकिन आपको 1-2 क्लास के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तब तक आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप जो है प्रॉपर्टी को बिल्कुल आप जुबान पर याद कर लेंगे। मतलब कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको ये फील हो जाना चाहिए कि यहाँ पर इस तरह का प्रॉपर्टी लगेगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक कोई ऐसा आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेशन में आपका क्या है, log 2 है, 16 log 16/15, 12 log 25/24, 7 log 81/80। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि किसी भी लॉग में बेस नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने बताया था कि अगर आपका लॉग लिखा रहे और अगर आपका बेस नहीं दिया रहे, इसका मतलब आप इसका बेस 10 समझकर चलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर मुझे इसकी फाइंड द वैल्यू करनी है, इसकी मतलब है कि ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसका प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसके छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो चीज़ें अपने आप कुछ ना कुछ समझ में आएगी। अब यहाँ से मेरे को 2 बातें समझ में आती है। छोटा अगर इसको करना है तो यहाँ से मेरे को 2 बातें समझ में आती है। एक तो ये कि ये सारा जो प्लस प्लस साइन जो दिख रहा है उसको कुछ यूज करके उसको हटाओ और छोटा करो, तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको दिखेगा ये वाला। ठीक है, log m × n = log m + log n। ठीक है, मतलब कि प्लस है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या कीजिएगा, इसको प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो आपको ये दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि log है। इसके log के बगल में कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमारा तो log के बगल में कोफिशिएंट है। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी तभी लगा पाएंगे जब हम इसका कोफिशिएंट ना हो। तो अब यहाँ से मेरे को कोफिशिएंट हटाना है, तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर कोई आपका log m⁴ हो तो वो क्या हो जाता है, आपका जो पावर है आपका ये बगल में आ जाता है, अल्फा × log m हो जाता है, log m बेस a। ठीक है, अगर कहीं पर अल्फा × log m बेस a है तो क्या हम इसको इधर बैक नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका लिखा हुआ है 16 log 16/15, तो क्या मैं इस जो बगल में आपका 16 है, क्या मैं इसको यहाँ पावर के रूप में नहीं ले जा सकता हूँ? ले जा सकता हूँ। ठीक है ना, तो हमारा प्रॉपर्टी लगेगा, एक प्रॉपर्टी ये लगेगा और दूसरा प्रॉपर्टी आपका ये लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो 2-4 क्वेश्चन शुरुआत का बता रहा हूँ तो काफ़ी आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज इतना से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पिछले क्लास में भी आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे कब क्या यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, मैंने सेकेंड स्टेप में लिखा, ये आपका log 2 रहने दीजिए कुछ देर के लिए, इसको कर दीजिए log 16/15 to the power 16। ठीक है, कर सकते हैं ना। अगर आप log 16/15 to the power 16 करेंगे, ठीक है, तो ये इसके जैसा ही है।
अगर आप इसको बैक जाइएगा तो फिर से ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका फार्मूला होता है log m टू द पावर अल्फा, जो होता है अल्फा इंटू लॉग m होता है। ठीक है, तो आपको मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं log 25/24 टू दी पावर 12 कर सकते हैं। मैंने इधर का कोफिशिएंट को इसको पावर में ले आया प्लस log 81/80 टू दी पावर 7 कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को कोफिशिएंट नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर कोफिशिएंट रहता तो फिर हम ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लगा पाते। ये वाला प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में कैसे गया? क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस का साइन दिख रहा है। तो इस तरह से एक आइडिया आपको डेवलप करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, तो किस टाइप का आपका प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा एक लॉग ये है, एक ये लॉग है, एक ये लॉग है और एक ये लॉग है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी लॉग के अंदर कोई दो नंबर प्रोडक्ट में हो, अगर लॉग के अंदर कोई दो नंबर प्रोडक्ट में हो तो आप उसको सेपरेट कर दे सकते हैं विद द प्लस साइन। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये तो मैंने आपको दो नंबर के लिए बताया। अगर कोई इसी तरह से बहुत सारा नंबर रहो, 4, 5, 10 नंबर रहे प्रोडक्ट में, तो आप यहाँ पर 10 प्रकार के ऐड में इसको तोड़ सकते हैं, या फिर अगर 10 प्रकार के इधर ऐड रहे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर ये जो ऐसा लिखा हुआ है तो क्या मैं सबको कंबाइन करके एक लॉग में नहीं कन्वर्ट कर सकता हूँ? लॉग, ठीक है, ये आपका सारा का सारा प्लस है ना, तो अगर मैं इस वाला प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो इधर से इधर जाऊंगा तो क्या होगा? सारा का सारा प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 16/15 टू द पावर 16 इंटू 25/24 12 इंटू 81/80 टू द पावर 7। ठीक है, अब देखिए आपका जो इतना सारा झमेला था उसको मैंने एक लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका परेशानी क्या है? परेशानी के जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है, अंदर वाला एक्सप्रेशन को आप सोल्व कर लो। तो ये तो आपका इंडिसेस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, घातांक का क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सोल्व करना रहे तो मैं क्या करता हूँ कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने से मुझे फ़ायदा क्या होगा? कैंसिल आउट करने में आसानी होगा। मैं तो यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन चूंकि पावर थोड़ा ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर कैंसिल आउट करने में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, सारे को एक जैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको कैंसिल आउट करने में आसानी हो। तो देखिए ये तो 2 है, इससे सिंपल और क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। ये 16 है, 16 को क्या आप 2 के पावर 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। ठीक है, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। उससे ज़्यादा सिंपल तो आप लिख ही नहीं सकते। तो एक स्टेप में और चलता हूँ। अब इसको लिखता हूँ लॉग, ठीक है, इसको लिखता हूँ लॉग, ये होगा 2, इसको लिखता हूँ 2 टू द पावर 4/3 × 5। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में करूँगा। ये 25 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 का स्क्वायर अपॉन ये 24 को क्या लिख सकते हैं? तो 2³ × 3, ठीक है, के पावर 12। और आप 81 को क्या लिख सकते हैं? 81 को आप 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 3 टू द पावर 4। और इसको क्या लिख सकते हैं? 16 × 25 80, मतलब कि 2 टू द पावर 4 × 5, ठीक है, टू द पावर 7 हो जाएगा ना। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। क्या? 2 3 5 जैसा फॉर्म में तोड़ दिया, क्योंकि और इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। तो मैंने इसको क्या किया? सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। अब थोड़ा एक स्टेप और चलता हूँ। तो एक स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा इसको? लॉग, देखिए ये तो 2 ही रहेगा, ये पावर 4 है और ये 16 है, तो ये क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 2 टू द पावर 64 हो जाएगा ना। 16 दूनी 32, 16 तेरह 48, 16 चौके 64। और ये नीचे में 3 टू द पावर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हो जाएगा ना, इंटू 5 टू द पावर 16 होगा या नहीं होगा? अगर a/b टू द पावर m रहता है तो ये क्या हो जाता है? a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। एवरीबॉडी यू नो दैट कि ऐसा होता है, ठीक है ना। मैं उसी का यूज कर रहा हूँ और मैंने आपको नंबर सिस्टम में थोड़ा सा आइडिया भी दिया था कि घातांक क्या होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि ये सब सारी चीज़ आप जानते हैं, उसके बावजूद भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसका यूज आगे है तो आपको उसमें परफेक्शन लाना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करोगे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और हो सकता है उसमें एरर आने के चांसेस हो जाएगा। तो अगर एरर आने के चांसेस होगा तो अगर आपको पता ही है कि मैथ में अगर एक भी एरर आया तो सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो आपको क्या किया, मैंने इसको सिस्टम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब देखिए 5 टू दी पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, ये 12 है, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 24 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 है तो ये 2 टू दी पावर 36, ठीक है ना। और ये होगा 3 टू दी पावर 12 इनटू ये है आपका पावर का 4, ये है आपका 7 मल्टीप्लाई होकर 3 टू द पावर 28, ये पावर 4 और ये है आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 5 टू द पावर 7 एंड दिस इज द कन्वर्ट इन दो सिंपल फॉर्म। अब देखिए ऊपर में है आपका 2 टू द पावर 64, ध्यान से समझिएगा, ऊपर में है आपका 2 टू द पावर 64, नीचे में आपका क्या है एक 2 टू द पावर 36 और ये आपका 2 टू द पावर 28। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा और 36 और प्लस 28 कितना हो जाएगा, तो 36 और 8 हो जाएगा आपका 44, 54, 64, ये हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ से यहाँ आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखिए अब आप 3 पर आइए तो ये 3 टू द पावर 16 और 3 टू द पावर 12 जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपका ऐड होगा, तो 16 और 12 ऐड होकर कितना देगा 28 देगा, ठीक है। और ऊपर में आपका कितना दिख रहा है 28, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट, ठीक है। आप देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा 54, 5 का पावर 54, नीचे में आपको दिख रहा है 5 का पावर 16 और ये आपको दिख रहा है 7। तो 16 और 7 को जब आप जोड़िएगा ऐड कीजिएगा, जब पावर आपका ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 23 होगा। तो 23 होगा तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा और एक 5 बचेगा ना। ऊपर में 24 है तो 23 अगर कैंसिल आउट होगा तो एक 5 बचा रहेगा। अब देखिए ऊपर में बचा क्या, सारा का सारा कैंसिल आउट हो गया। ये बचा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 बचा। अब देखिए ये हो गया log 10। अब मैंने पहले ही बोला था कि अगर log का बेस ना दिया रहे तो आप बेस कितना मानोगे 10। अब आप बताइए, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 बताया था कि अगर किसी भी लॉगरिदम का अगर निकालना log निकालना है और उसका बेस दोनों सेम हो, log a बेस a हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है log 10 बेस 10 दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 एंड दिस इज द आंसर, है ना। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है। सिंपल प्रॉपर्टी पर आपको इसको सोल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। भले ही आप पहली बार बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा लेंदी जैसा लगा होगा, बट लेंदी नहीं है। आप इस चीज़ का आप इसको जरूर आपको पता चल जाएगा कि आपका लेंदी नहीं है। आपको थोड़ी सी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर कैलकुलेशन में होगी और कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हम कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो समझ में आ गया होगा, मैं क्यों लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी वो समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल नए क्वेश्चन आते हैं और नए क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो आपको खुद से दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो आप जो है एक एक करके जो क्वेश्चन बना रहे हैं तो हर क्वेश्चन में आप अपने आप को पहले एनालाइज कीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको विजुअलाइज कीजिए कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा और क्यों लगेगा। आप जब किसी भी मैथ के क्वेश्चन को बना रहे हैं और क्यों लगेगा कैसे लगेगा अगर आप खुद से सवाल पूछ रहे हैं तो फिर आपको उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा और साथ ही साथ आपका बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मजबूत होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ log a by b
प्लस log b बाई सी प्लस log c बाई डी प्लस log d बाई ई, ठीक है, log d बाई ई, ठीक है। बहुत आसान है, वो तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था उससे भी कहीं ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्या है, log a बाई बी, log b बाई सी, log c बाई डी, log d बाई ए, ये सारा का सारा प्लस में है। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना तो क्या करें, सबको प्रोडक्ट में कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log a बाई बी इंटू log b बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ए। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब ऐसा है log m प्लस log n, तो आप क्या कर रहे हो, log m इंटू n कर रहे हो, ठीक है ना, आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। या ऐसा है तो आप ऐसा करो। कभी ये मत करना कि अगर कहीं पर log के अंदर m प्लस n हो तो आप log m प्लस n कर देना, ये कभी मत करना, इसी का ध्यान रखिएगा। जनरली स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ठीक है, कि अगर लॉग एक ही लॉग के अंदर दो नंबर है जो प्लस साइन के साथ है तो आप उसको इस तरह से अलग अलग मत करना, ठीक है। कोई बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह का गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने जब प्रॉपर्टी डिस्कस किया था उसमें भी हम लोग ये बात किया था, ठीक है ना। तो इसी का ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा था, ये सारे प्लस प्लस में दिख रहा था। मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबको तो प्रॉपर्टी का यूज करना ही पड़ेगा। मैंने आपका ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया, मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका क्या हो जाएगा, log a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ए। अब ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सारा का सारा a से a आपका कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया, c से c, अब b से b। तो आपका बचा कितना, log 1। इसका बेस कितना है, तो बेस आपको ऑलरेडी पता है, इसका बेस है 10। तो अगर आपका बेस 10 है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि log 1 की वैल्यू बेस a क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, एंड दिस इज द आंसर। मैं अभी छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो फार्मूला है वो आपका फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log a बेस b log a स्क्वायर b स्क्वायर log a क्यूब बेस b क्यूब डॉट 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 log a टू द पावर 10 b टू द पावर 10, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। एक आपका दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेट log a बेस b इक्वल टू 10, ठीक है ना। आपका एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि log a बेस b इक्वल टू 10, ठीक है ना। log a बेस b इक्वल टू 10, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log a बेस b log a स्क्वायर बेस b स्क्वायर, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिए इतना तो श्योर है कि अगर मेरे को ये दिया गया है कि log a बेस b इक्वल टू 10, इसका मतलब मुझे इसमें अप्लाई करना होगा और वही हमारा काम को कंप्लीट कराएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो log a बेस b दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबको log a बेस b के रूप में करना की कोशिश करूँगा। ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसी का वैल्यू हमारे को दिया हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको ये तो पता है कि अगर आपका कोई नंबर का पावर है तो वो पावर बगल में आ जाता है, और ये भी पता है आपको कि अगर बेस का पावर है तो बगल में तो आता है बट डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे
ये देखिए कोई नंबर का पावर है तो लॉग के बगल में आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर बेस का पावर है तो लॉग के बगल में आता है बट डिनोमिनेटर में आता है। ये बातें आपको पता है। तो मैं भी उसी तरह से काम करूँगा, उसी प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। और ये तो आपका हो गया लॉग ए बेस बी। ये वाला पावर यहाँ पर आएगा तो 2, और ये वाला पावर बगल में आएगा लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा तो ये हो जाएगा इधर, और बचेगा क्या, लॉग ए बेस बी। ये आपका बगल में आएगा, ये आपका नीचे आएगा, और ये हो जाएगा आपका इस तरह से, और इस तरह चलते रहेगा। लास्ट में क्या है, 10 आपका बगल में आएगा, एक 10 आपका नीचे आएगा, और ये हो जाएगा आपका ये। आप देख रहे होंगे कि सारा का सारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है, लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी। और ये कितने टर्म तक चल रहे हैं, तो इसके जो टोटल टर्म है आपके 10 टर्म है, ठीक है ना। इसके टोटल 10 टर्म है, क्योंकि इसका पावर 1 था, 2 था, 3 था, इसका पावर कितना हो गया 10। तो ये टोटल कितने टर्म है, ये टोटल आपके 10 टर्म्स है, ठीक है ना। एक टर्म आपका क्या है, लॉग ए बेस बी, ठीक है ना। तो आपका 10 टर्म को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस बी इंटू 10। और इसकी वैल्यू आपका लॉग ए बेस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, एंड दिस इज द आंसर, है ना। बिल्कुल इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। इसको मैं हटाता हूँ। क्या मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, तो मैंने प्रॉपर्टी बस ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज किया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 यूज करने के बाद फिर मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द। अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लेवल है वो हमारा लेवल है जेई मेन एडवांस लेवल तक है, मतलब 11 12 जेई मेन एंड एडवांस, ठीक है। तो हम धीरे धीरे लेवल को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है हम उसको प्रॉपर्टी बेस्ड पर मैं बिल्कुल आसानी से बना लूँगा, मैं भी बना लूँगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बना लेंगे, 99% स्टूडेंट्स बना लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है, जो जेई मेन एडवांस के जो बच्चे होते हैं, जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे होते हैं, उनमें और जनरल 99% वाले बच्चों में डिफरेंस क्या होता है कि वो जो अपना प्रैक्टिस करते हैं वो अपने लेवल को हमेशा हाई रखते हैं, ठीक है। इस कारण जो है उनकी जो है तैयारी और उस चीज़ पर पकड़ बहुत मजबूत रहती है, और वो क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर लेते हैं। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन तो करते हैं, उनकी समझ तो बनती है, लेकिन वो समझ उनकी बोर्ड लेवल तक ही रहती है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बोर्ड लेवल से कई गुना ज़्यादा ऊपर होते हैं, ठीक है। ये बस ऐसे ही सेटिस्फैक्शन के लिए लोग कह देते हैं कि अगर आप बोर्ड की भी तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपकी जेई मेन एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। जेई मेन एडवांस की अगर तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए एक आपको अलग ही लेवल तैयार करना होगा, ठीक है। अब लॉग का क्वेश्चन आपको लॉग पढ़ना है, आपको फंक्शन में पढ़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हम लॉग की इतनी प्रॉपर्टी के बारे में इतनी हाई डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आपका जो है इसमें जब तक आपका कॉन्सेप्ट आपको ज़बरदस्त बनेगा नहीं, तो अगर उसके हाई लेवल के क्वेश्चन आपको बनेंगे तो फिर आपको वहाँ पर बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका लेता हूँ, लॉग फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लॉग सी और लॉग ए बेस बी, ठीक है ना। प्लस इसको मैं ले लेता हूँ ए बी, ये हो गया 1 अपॉन लॉग सी बेस ए प्लस लॉग ए बेस सी, और यहाँ पर लेता हूँ लॉग बी बेस सी, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग
सी ए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरह की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान से समझिएगा क्या मैंने लिखा है, फाइंड द वैल्यू 1/1 प्लस लॉग सी बेस बी प्लस लॉग ए बेस बी प्लस 1/1 प्लस लॉग ए बेस सी लॉग बी बेस सी, फिर यहाँ पर ए। अब आपको इसको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो इतनी तो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबको क्या करना होगा, इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा कैसे करेंगे, आप प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे। उसमें भी सबसे, इसमें थोड़ी और दिक्कत क्या है कि इसमें थोड़ी और दिक्कत है कि ये तो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए आपको अगर हम ये टर्म सिर्फ डिस्कस करें, सिर्फ हम इस टर्म को ऑब्जर्व करें, तो इस टर्म में आपको 1/1 प्लस दिस लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों टर्म में आपका बेस बी है। ठीक है, अगर हम ये तीनों को इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर हम ये तीनों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये चीज़ तो दिख रहा है कि यहाँ पर प्लस प्लस साइन है। ठीक है, तो आपका हो सके तो ये प्रॉपर्टी लग सकता है। ठीक है, दूसरा ये भी दिख रहा है कि अगर यहाँ पर दो जो लॉग है वो दोनों में बेस बी है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हमारे दिमाग में ये बातें चलती है कि हम तो जानते हैं कि लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हम यहाँ पर 1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर हम 1 को 1 ना लिख कर अगर हम ये लिख दें लॉग ए बेस ए, सॉरी बी कर देता हूँ, लॉग बी बेस बी। ठीक है, और बाकी 10 का 10। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सबको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के लिए हमें सबका बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो था, 1 जो है इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो मैंने 1 को ही लॉग में बदल दिया। कि कौन सा प्रॉपर्टी से, तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 की हेल्प से बदल दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आप जो इस तरह की चीज़ें सोच रहे हो आप कैसे सोच रहे हो? ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चलने लगेगा। आप जब ये प्रॉपर्टी को अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर लोगे तो आपको खुद ही आपको ये पता चलने लगेगा कि आपको जो है कौन सा प्रॉपर्टी लगना चाहिए और कौन सा नहीं लगना चाहिए। अगर ये लग रहा है तो इस क्वेश्चन का लेंथ कितना जाएगा, और अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का लेंथ कितना जाएगा, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप बस पेशेंस बनाकर आप चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये बेस था बी, ये बेस था बी, तो मैंने 1 को कन्वर्ट कर दिया लॉग में और बना दिया बेस बी बी बेस बी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। मैंने इसको मॉडिफाई तो किया, लेकिन मॉडिफाई करने से इसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ 1 था तो इसको भी मैंने 1 लिखा, बट इन टर्म्स ऑफ लॉग लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों में सी है। ठीक है, तो मैं भी 1 को क्या करता हूँ, सी लॉग सी बेस सी में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/log सी बेस सी log a बेस सी log b बेस सी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया हो कि मुझे इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, तो बेस अगर a है तो 1 को क्या करो, a log a बेस a लिख दो, log a बेस a log b बेस a log c बेस a। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, अब मैं क्या ये तीनों को ऐड कर सकता हूँ क्या? तीनों का बेस तो आपका सेम है, सारा का सारा प्लस में है, तो तीनों को इकट्ठे करके मैं इसको क्या प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको लिख दूँगा 1/log, ये तीनों को लिखिएगा तो ए बी सी हो जाएगा, तीनों को प्रोडक्ट ए बी सी, ये हो जाएगा बेस का बी हो जाएगा, प्लस 1/, ये हो जाएगा आपका, तीनों को अगर प्रोडक्ट कीजिएगा तो ए बी सी बेस सी, ए बी सी बेस सी, अगर इसको कीजिएगा तो 1/log ए बी सी बेस ए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैंने तो इतना बड़ा झंझट को मैंने इतने छोटे में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी झंझट ये है कि जो भी टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ, तो क्या होगा, अगर आप भिन्न का जोड़ अगर निकालेंगे तो आप सबसे पहले सबका एलसीएम निकालो, फिर ऊपर में कुछ करो, तो फिर से वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि डिनोमिनेटर को अगर मुझे नोमिनेटर में ले जाना है, ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 को ऐड करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर 1/2 को अगर हम किसी तरीके से 2 ऊपर ले जाए और 4 को ऊपर ले जाए तो 2 + 4 को ऐड करना आसान है। बस मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि नीचे वाला टर्म को हम ऊपर ले जाते हैं। अगर नीचे वाला टर्म को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो शायद मेरे लिए कुछ रास्ता आसान हो जाएगा और मैं अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की ओर शायद थोड़ा सा मूव करूँगा। तो एक बात मैंने आपको बताया था कि अगर
अगर किसी भी लॉगरिदम को अगर आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, तो उसका बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बोलता था, प्रॉपर्टी नंबर 8 कि log m बेस a है, log m बेस a है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं तो 1 अपॉन ये जो आपका बेस a था वो आपका अब नंबर हो गया और m आपका बेस बन गया। या फिर अगर आप यहाँ पर हैं तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई डिनोमिनेटर में है, अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए भी सोच रहा हूँ कि इसका एक और फायदा है कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है ना, इसको अगर ऊपर ले गया तो क्या हो गया, देखिए अब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो ये नंबर है ये बेस में आ जाएगा ABC और ये नंबर हो जाएगा B, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका log ABC और ये हो जाएगा C प्लस log A और ABC, ठीक है, हो जाएगा ना। अगर मैं इस नंबर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये भी हुआ कि यहाँ पर आपका बेस सबका डिफरेंट दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर ले गया सबका बेस क्या दिख रहा है, ABC ABC ABC। तो ये फिर से आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 जैसा दिखने लगा कि सबका बेस सेम है, यहाँ पर आपका डिफरेंट है, तो आप सबको प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं अगर सबको प्रोडक्ट के रूप में लिख दूँ तो ये तो हो गया आपका log ABC बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा ABC। अब आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है, तो log A बेस A अगर रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर log ABC बेस ABC रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एंड दिस इज द आंसर, है ना, बिल्कुल आसान। तो इसमें थोड़ा सा जो आपका जो सोचने वाली बात थी आपका कि 1 को हम क्या करें, तो ये चीज़ आपको पता चलने लगेगा, क्योंकि मैं देखा कि 2 आपका बेस B है तो इसको भी बेस B जैसा log में कन्वर्ट करो, यहाँ पर C है तो इसको भी log C बेस जो है log का C जैसा में कन्वर्ट करो, और इस तरह करके मैंने इसको सोल्व किया, ठीक है। आप भी अगर एक बार खुद से क्वेश्चन को लिख कर एक बार कलम कॉपी पर अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट भी करता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो सिर्फ देखने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। अगर आप अपने आप को भला करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को आप खुद से कॉपी पर लिखिए और खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से समझने के बाद उसी क्वेश्चन को आप खुद से बना ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अच्छे से डेवलप हो गई। अब अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपको ऑल टाइम आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप अपना प्रॉब्लम डालिए, मैं आपको मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं, ठीक है। अगर इनकेस मैं अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा जो आपको टाइप करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर अगले दिन समझाऊंगा, बट मैं समझाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो आपके लिए ही कर रहा हूं और आपकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक बेहतरीन जो आपका कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो आपको कुछ दिया हुआ है log x अपॉन y माइनस z, ठीक है, इक्वल टू log y अपॉन z माइनस x इक्वल टू log z अपॉन x माइनस y, ठीक है। इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू z टू द पावर z इक्वल टू व्हाट, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपको, आप चाहे किसी भी कोचिंग का आप सीट उठा के देख लीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बट कॉमन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए और देखिए इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा कि अगर आपका कोई भी, अगर मान लीजिए कि लॉग कुछ कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हैं, चाहे वो लॉगरिथम का हो या और भी कुछ हो, अगर आपको कुछ कंडीशन दिया रहे तो आप सबसे पहले कंडीशन का यूज करना सीखिए। क्योंकि आपका जो ये आपका लिखा हुआ है कि ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, और आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप इसको कितने मॉडिफाई करके और आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। आपका इस कंडीशन को देखने का नज़रिया ही आपको क्वेश्चन को सोल्व कराएगा, ठीक है। तो जो भी कंडीशन दिया रहे आप उसको सबसे पहले देखिए कि उससे हम क्या कर सकते हैं। तो कंडीशन देखिए और निकालना क्या है वो देखिए। तो अब देखिए, हम आपको पहले थोड़ा विजुअलाइज करा रहे हैं। आपका दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके इक्वल टू कुछ एक कांस्टेंट नंबर के मान लेता हूँ, तो मान सकता हूँ, ठीक है। अब मानने के बाद अगर मैं इस वाले को इस वाले से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, इस वाले से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ और इस वाले से z की वैल्यू निकाल लूँ, z की वैल्यू अगर निकाल लूँ तो आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। फिर वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम आंसर पा सकते हैं। मतलब एक तरीका है, ऐसा नहीं कि हम आंसर पा ही लेंगे, लेकिन हम इस तरह से हम सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा करता हूँ और अगर हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं फिर कोई दूसरा नज़रिया देखूंगा, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन दिया रहा है, क्वेश्चन में जो आपका कंडीशन दिया रहा है, कंडीशन को पहले ऑब्जर्व करने का प्रैक्टिस कीजिए और उसको देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है log x अपॉन y माइनस जेड इक्वल टू log y अपॉन जेड माइनस एक्स और log z अपॉन x माइनस वन एक्स माइनस वाई। इसको मैंने मान लिया k, ठीक है, मान सकता हूँ। अब मैं इसको और इसको देख रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, log x इक्वल टू k y माइनस जेड आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको और इसको देखता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा आपका log y इक्वल टू के जेड माइनस एक्स आएगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ log z इक्वल टू के एक्स माइनस वाई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखता हूँ, अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, मतलब log को हटाना चाहूँगा, तो इसका जो बेस है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये पावर ऊपर में चला जाएगा। फर्स्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है। तो अगर नहीं क्लास को देखा होगा तो ऑब्वियस चीज़ है कि उसको यहाँ पर अजीब चीज़ें लग रहा होगा, लेकिन अगर किसी ने उसको अच्छे से देखा होगा तो वो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं log को हटाना चाहूँ तो log का जो बेस है वो यहाँ पर आ जाता है और ये जो नंबर है वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा 10 टू द पावर k y माइनस जेड आएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा, तो y की वैल्यू आएगा 10 टू द पावर k z माइनस एक्स और यहाँ से आपका z की वैल्यू क्या आएगा, तो 10 टू द पावर k x माइनस वाई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपको चाहिए क्या, x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू जेड टू द पावर z, यही फाइंड आउट करना है। तो हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 10 टू द पावर k y माइनस जेड, ठीक है ना। तो ये x की जगह पर मैंने लिखा 10 टू द पावर k y माइनस जेड, लेकिन इसका भी पावर x है, इसका भी पावर क्या है, x है, इसका भी पावर x है। तुम बोलोगे कि सर आपने x की जगह पर आपने 10 टू द पावर k y माइनस जेड लिख दिया, तो आप यहाँ पर भी वो लिख दो। तो बोलेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट किया तो जहाँ जहाँ x दिख रहा सब जगह डालो। मैं तो वैसा काम करूँगा जहाँ से मेरा काम भी बन जाए
और आपका आंसर भी आ जाए। ठीक है, अगर मैं आपको लग रहा है क्या कि अगर मैं 10 टू द पावर k y माइनस जेड के पावर में अगर x की जगह पर अगर मैं ये डाल दूं तो ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन जो है ना बिल्कुल टेडियस टाइप का हो जाएगा, बिल्कुल लेंजी टाइप का हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने x की जगह पर 10 टू द पावर k y माइनस जेड टू द पावर x किया हूँ तो आपका इसका मतलब है वो आपको समझ में भी तुरंत आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पर क्या कर सकता हूँ, y की जगह पर क्या कर सकता हूँ, तो 10 और y की जगह पर कितना था आपका k z माइनस एक्स, k z माइनस एक्स टू दी पावर y हो गया। ठीक है, और ये z की जगह पर क्या होगा, तो 10 टू दी पावर k x माइनस y टू दी पावर z। ठीक है ना, अब देखो इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको और इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका x इंटू वाई हो जाएगा और x इंटू जेड हो जाएगा। मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसको भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो सबका बेस आपका सेम है, तो सबका बेस सेम है तो पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं सभी को एक लाइन में ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये आपको हो गया 10 टू द पावर k और सबको देखिए एक्स वाई माइनस का एक्स जेड। ठीक है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस वाई जेड माइनस का एक्स वाई प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स जेड माइनस का वाई जेड। ठीक है ना, अब ये आपका हुआ। अब देखिए इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, ये एक्स जेड से ये एक्स जेड आपका कैंसिल आउट, ये वाई जेड से ये कैंसिल आउट। तो बचा क्या आपका 10 टू दी पावर k इंटू जीरो, k इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, और 10 टू दी पावर जीरो क्या होता है आपका, ये 1 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आया आपका 1 आया। बिल्कुल आसान था। करना क्या था, करना सिर्फ ये था कि मानिए x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पर पुट आउट कीजिए, फिर चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान था। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। एक बात ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे सीरियसली वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 5-6 क्वेश्चन में प्रॉपर्टी करा दिया, अब मैं चाहूँ तो मैं लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से आगे में चला जाऊँ, लॉगरिथमिक इक्वेशन पर चला जाऊँ, बट उससे कोई विशेष फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन कम से कम हर चीज़ पर अगर कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहता। फिर हो जाता है कि बिना मतलब का बस बच्चों को एक स्वीट जैसा माहौल बनाना ताकि बच्चे भी खुश और टीचर भी खुश, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको जो आपकी असलियत है, जो आपकी वास्तविकता है, उससे परिचय कराना चाहिए। अगर आपको लगता है, अगर मुझे लगता है कि नहीं इस टॉपिक में अगर आपको कम से कम 20 क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराना चाहिए तो मैं कराऊंगा। बेशक हमारा वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो चला जाता है, और जनरली होता क्या है कि बच्चे जो है यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हैं तो उनको 5 मिनट 10 मिनट वाला वीडियो चाहिए और उनको शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो चाहिए, जो उनको इतना शॉर्ट ट्रिक आए कि हर चीज़ उनको शॉर्ट ट्रिक जैसा दिखने लगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप दिल से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, और समय दीजिएगा तो बाद में उसका आपका फ़ायदा भी होगा, उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए चाहे वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को समझाकर और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराते हुए हम आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम छोटा छोटा क्वेश्चन, अगर मैं इस पर क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूं तो इस पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, आपके सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। और जनरली होता भी यही है कि आपको सिंपल क्वेश्चन दे के आपको करा दिया जाता है और बोला जाता है कि देखो यही आपका लॉगरिदम है। लेकिन मैं जो आपको डिस्कस करा रहा हूँ, आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है और मैं आपको कम से कम इस पर अभी 5-6 लेक्चर और प्रोवाइड कराऊंगा। और जब आपका लॉगरिदम खत्म होगा तब आपको पता चलेगा कि लॉगरिदम में कितना कुछ था और कितना सीखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक कि इस वीडियो को देखकर आप स्टूडेंट तो दूर, आपकी जो टीचर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि हाँ मतलब इतना कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसी का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने मॉडल्स में भी आपको 7 लेक्चर प्रोवाइड कराया था। मॉडल्स में 7 लेक्चर मतलब कि आपका करीब 9 घंटे के आसपास का मैंने लेक्चर दिया था। 9 घंटे में तो कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छे लेवल की तैयारी कर, अगर 9 घंटा मैं एक टॉपिक पर अगर समय दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसके काफ़ी चीज़ों को काफ़ी एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी आपको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अगर उस चीज़ को एंजॉय करोगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो फिर आपको हर कुछ ऐसे ही लगेगा, बकवास टाइप का लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 एक IIT JEE का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ log 9/2 का स्क्वायर, ठीक है, log 9/2 का स्क्वायर टू दी पावर, इसके ऊपर भी एक पावर है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ पावर भी लिख रहा हूँ, ये है आपका log 9/2 है ये आपका, और ये आपका है बेस 2 इनटू, ठीक है, ये आपका √7 टू दी पावर 1/log7/4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। मैं जो भी क्वेश्चन पिक करता हूँ काफ़ी उसको सोच समझ के पिक करता हूँ, कि ताकि एक क्वेश्चन से आपको पता चले कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आराम से, आपकी लेवल बहुत अच्छी चल रही है। तो ये आपका IIT JEE में आपको मतलब JEE एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो अगर आप JEE एडवांस का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लगा पा रहे हैं, तो फिर JEE मेन तो ऑब्वियस है, वो तो आपका उसी के अंदर इंक्लूडेड है। अब देखिए इसको सोल्व करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सिंपल है, बट थोड़ा सा देखने में एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा दिख रहा है और काफ़ी पेचीदा जैसा लग रहा है। तो मैं चीज़ों को एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करूँगा, फिर बाद में उसको मर्ज कर दूंगा। सिंपल सी बात है, अगर मुझे इतना बड़ा देखने में एक्सप्रेशन अगर थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा है, तो मैं चीज़ों को सिंपल उसको अलग अलग करके उसको सोल्व करूँगा, बाद में उसको मर्ज कर दूँगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका ये है √7 टू दी पावर 1/log7/4, ठीक है ना। हम ये तो डिनोमिनेटर वाला झंझट को हम सबसे पहले हटाना चाहेंगे, और कोशिश भी करना आपको यही है कि आपको डिनोमिनेटर देखे तो हटाओ उसको, ठीक है, बिना मतलब को आपको परेशानी क्रिएट करती है। तो अगर 1/this लिखा है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, तो क्या होगा, ये वाला इंटरचेंज होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है ना, ये चीज़ आपको बताया है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ। ये हो गया आपका √7, और अगर मैं इसको ऊपर ले गया, तो ऊपर ले जाएंगे तो मैं हो जाएगा आपका 7 आपका बेस में आ जाएगा, और नंबर आपका हो जाएगा 4। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। मैं ये प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, फिर से देख लीजिए आपका कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो आपको मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ये आपका √7, आप √7 को क्या आप 7 टू दी पावर 1/2 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो अगर इसको यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, 7 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर आपका ये हो गया log4/7। अब देखिए ये दोनों अगर प्रोडक्ट में है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप इसके बाद ये 7 टू दी पावर 1/2 log4/7 ऐसा लिख सकते हैं। प्लस आपको ये पता है कि अगर आपका लॉग के बगल में अगर कोई नंबर प्रोडक्ट में है, तो आप उसको पावर में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको पावर में भी लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, क्यों ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा काम और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैं क्या कर दिया, 7 टू दी पावर log4 टू दी पावर 1/2/7, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, आप ये प्रॉपर्टी नंबर 9, कि अगर a टू दी पावर log है, अब अगर ये नंबर, अब इसका बेस अगर दोनों का सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, x। अगर आपका a के पावर में अगर आपका log है और log का बेस और ये नंबर का बेस अगर सेम है, ठीक है, तो आपका क्या आ जाता है, आपका x आ जाता है। अब देखिए इसके पावर में ये है, इसका और इसका बेस क्या है, सेम है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 4 टू दी पावर 1/2, और 4 टू दी 1/2 को क्या करते हैं 2 टू दी पावर 1 इतना, और दिस इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस। इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
ये जो मैं इतना लिख रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक लाइन में ही आपको ये पता चल जाएगा कि इसको हम 7⁻1/2 करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, वहाँ से 2 बनेगा और ये सेम होके सिर्फ 2 आंसर देगा। ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप को लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने, ठीक है। अदरवाइज ये बिल्कुल एक लाइन का है, आप ये देख के थोड़ा भी मत घबराइएगा कि सर इतना लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, तब तो मेरे को एक क्वेश्चन में ही आपको 10 मिनट लग जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप चीज़ों को देखे होंगे कि अगर आप अभी 12th में हैं, ठीक है, आप जब 10th में आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप एक मैथ की बुक ख़त्म करने के लिए आप साल भर लगा देते हैं, लेकिन जब आप उसको एग्ज़ाम देकर आप क्रॉस कर जाते हैं, मतलब उस चीज़ को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अगर आप अभी 11th 12th में हैं, अगर अभी आपको बोला जाए कि आप 10th का मैथ लगाइए तो आप उसको 10 से 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कर लोगे। बस सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अब आपका जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो जो क्वेश्चन को हम समझाने में आपको 10 मिनट ले रहे हैं, आप जब खुद बनाओगे ना तो आप 2 मिनट में सोल्व कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप 1.5 घंटा का वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं उसको 10 क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं उसमें आपको बहुत चीज़ ही समझा रहा हूँ, उसमें जितने सारे के डाउट्स हो सकते हैं मैं उसको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है कि आपका समय लग जाता है, लेकिन आप जब खुद क्वेश्चन को समझ के और वो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट में आपके सोल्व हो जाएंगे। और होने भी चाहिए, आपकी स्पीड भी वैसे होनी चाहिए कि कम से कम 10 क्वेश्चन जो है हमारा जो है 15 से 20 मिनट के आसपास में सोल्व हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। अब मैं थोड़ा इसको डील करता हूँ। इसको डील करने में तो और भी खतरनाक जैसा लग रहा है, खतरनाक जैसा आपका log 9/2 ऐसे ऐसे करके लिख रहा है। तो अगर मैं इसको छोटा सा करना चाहूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने का तरीका क्या है कि log 9/2 को मैं कुछ मान लेता हूँ और मान के फिर मैं सोल्व करूँगा। लास्ट में जो चीज़ मैंने माना था उसको मैं फिर से रिप्लेस करके और रख दूंगा। तो मैं इसको सब सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। तो मान लिया कि लेट log 9/2 को मैंने मान लिया y, ठीक है। अब इससे मेरे को लिखने में बहुत आसानी होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर टू दी पावर 1/log y/2 होगा ना, log y/2। अब देखिए क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, y को जब आप उसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका log 2/y। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये आपका यहाँ और ये आपका यहाँ आ जाएगा। ये जो 2 है, आप 2 को आप उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए y टू द पावर log 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर बेस y, ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए कितना आसान हो गया। अगर मैंने इसको y मान लिया तो बिल्कुल आपका 2 लाइन में आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से मैंने जो आपको तो रिप्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है, आपको यहाँ से निकल गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितना 4, इसकी वैल्यू कितना 2, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या होगा 4 × 2 = 8 एंड दिस इज द आंसर। है ना आसान, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप देख भी रहे होंगे कि अभी तक मैंने सब प्रॉपर्टी, सारे के सारे प्रॉपर्टी को मैंने यूज कर लिया है। मैंने ये भी यूज कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, m/n अभी यूज नहीं किया, वो भी कर लूँगा, ठीक है। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अभी मैंने बेस को चेंज करना भी मैंने नहीं यूज़ किया, लेकिन मैंने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। बाकी जो भी 2-4 प्रॉपर्टी है वो भी मैं अभी यूज कर लूँगा। कहने का मतलब ये है कि आपको हर प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, ठीक है। हर प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। आपको अगर पता रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, find the value of summation 98 log
ठीक है, ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये मैंने क्यों इस क्वेश्चन को लिया ताकि आपको पता चले कि इसका यूज क्या होता है। एक्चुअली में देखिए इसका यूज क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ ऐसे समेशन n और यहाँ पर लिख दूँ i इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू लेकर 9 तक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, n तो आपका एक वेरिएबल है, यहाँ पर लिखा n इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक। इसका मतलब हो गया कि आप एक बार n की वैल्यू क्या डालिए 0 प्लस, फिर ये आपका समेशन प्लस का साइन, फिर 0 के बाद क्या डालिए 1 डालिए, ठीक है, तो 1 का 1 ही होगा, फिर आप प्लस का साइन दीजिए, फिर 2 डालिए, फिर प्लस का साइन दीजिए, और करते करते कहाँ तक डालिए, तो आपको 9 तक डालिए, मतलब n इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जाना है 9 तक, और फिर बाद में इसको सम कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इन द सेम फैशन आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या है कि आपको i इक्वल टू 0 से लेकर 98 है, ठीक है ना, मतलब आप एक बार i की वैल्यू 0 डालिए, फिर उसके बाद प्लस साइन कीजिए, फिर i की वैल्यू 1 डालिए, फिर प्लस साइन कीजिए, फिर i की वैल्यू 2 डालिए, फिर प्लस साइन कीजिए, और ऐसा कब तक कीजिए 98 तक कीजिए। ठीक है ना, तो अब मैं इसको थोड़ा ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा log 10। अगर मैं i की वैल्यू 0 डालूंगा, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं i की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये 0 ये 0, तो बचेगा क्या 1/2, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 1/2 प्लस, अगर मैं i की वैल्यू 1 डालूंगा, आप 0 से 1 डालूंगा, तो ये 1 + 1 2 और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 2/3 प्लस लॉग, अगर i की वैल्यू मैं 2 डालूंगा, i की वैल्यू मैं 2 डालूंगा, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 2 + 2 4, तो 3/4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते कहाँ तक ले जाना है, तो log 98 तक ले जाना है। अगर log 98 की वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा log, अगर 98 डालूंगा तो क्या होगा 98 है 99 और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब आपको एक सीक्वेंस दिख रहा होगा 1/2, 2/3, 3/4, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आगे में 4/5, 5/6 ऐसे करते करते 99/100 हुआ है। ठीक है, और ये सारे के सारे प्लस साइन के साथ हैं, तो सारे के सारे प्लस साइन के साथ सबको मैं इकट्ठा कर सकता हूँ क्या, आप कर सकता हूँ, सबको क्या करो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ऐसे ही चलते रहेगा 4/5, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा आपका 99/100 तक जाएगा। यस या नो, होगा ना। अब देखिए सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3, 4 से 4, ऐसे करके सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। ये लास्ट वाला जो है, ये वाला जो है, ये पीछे वाले के लास्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका शुरुआत का फर्स्ट और ये वाला लास्ट, तो आपका बचेगा log 1/100 बेस 10, और 100 को क्या लिख सकते हैं log 10 टू द पावर -2 बेस 2, अब इसको क्या सकते हैं -2 log 10 बेस 10। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा -2 × 1 इक्वल टू -2, एंड दिस इज द आंसर, है ना, बिल्कुल आसान। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चीज़ों को ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाली जो टर्म्स है समेशन वाली टर्म्स, आप जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज आएगा। ठीक है, तो ये जो आपको आई लिखा हुआ है, आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो ये आपका आई जो है आयोटा का काम करता है, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, वहाँ पर मैं सीखूंगा। हालांकि यहाँ पर आयोटा नहीं दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा वहाँ पर आपको आई दिखेगा तो आपको आयोटा जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारा आयोटा ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर log y माइनस log z। ठीक है ना, इनटू y टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस का
log y। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक मैं आपका इंक डाल लेता हूँ। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो है ये आपका क्वेश्चन है और मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ से तो मुझे कुछ आइडिया पता नहीं चल रहा है। आइडिया इसलिए पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि आपका x है, y है, z है, इसका भी कुछ पावर आपका डिफरेंट टाइप का है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। शायद सिंप्लीफाई करने से मुझे कुछ इसमें से दिखने लगे। तो मैं सिंप्लीफाई करने के क्रम में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका ये दिया हुआ है log y माइनस log z, जो ऐसे करके दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ? जैसे आपको पता होगा कि अगर कहीं पर लिखा रहे x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n, तो आप इसको x टू दी पावर m माइनस n कर सकते हैं। या फिर कहीं पर ऐसा दिया रहे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको दिया हुआ क्या है, बिल्कुल इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा उसको इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, शायद उससे कुछ दिखने लगे। तो x टू दी पावर log y अपॉन x टू दी पावर log z। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कर सकते हैं। सिमिलरली इनटू y टू दी पावर log z अपॉन y टू दी पावर log x इनटू z टू दी पावर log x अपॉन z टू दी पावर log y। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं। अब अगर मेरे को अगर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको कुछ कैंसिल आउट कर देता तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता। तो अगर मेरे को अगर कैंसिल आउट करना है, अगर मैं इसको किसी को कैंसिल आउट करना चाहता हूं, तो देखिए तो कुछ कैंसिल आउट हो पा रहा है क्या? आप देखिएगा तो ये आपका जेड अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप इसको अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर है आपका x टू दी पावर log y। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये आपका y टू दी पावर log x। ठीक है, नहीं कटेगा, दोनों जो है डिफरेंट क्वांटिटी है। आप y टू दी पावर log z, अगर आप इसको देख रहे हैं तो z टू दी पावर log y है। अगर आप इसको और इसको देख रहे हैं तो वो क्या है आपका, मतलब कि आपका जो, अगर आप ये और ये कैंसिल आउट हो जाता, अगर आपको ये दोनों सेम होता, बट आपका ये वाला इंटरचेंज है। तो आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, वो है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 बताया कि अगर आपका a टू दी पावर log c बेस b है, ठीक है, तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ और आप इसको यहाँ कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसका प्रूफ है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया। तो आप इसको c टू दी पावर log a बेस b ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, बेस तो सबका 10 है तो बेस के बारे में तो सोचना नहीं है, मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर वाले को मैंने क्या किया, ये जो आपका x टू दी पावर log y है ना, तो मैं इसको लिख दिया y, ये वाले को यहाँ ले आया और ये वाले को यहाँ ले गया, y टू दी पावर log x अपॉन, ठीक है, ये नीचे वाले को रहने देता हूँ x टू दी पावर log z इनटू, अब इसको भी मैंने चेंज कर दिया, इसको z को यहाँ y को वहाँ, तो z टू दी पावर log y अपॉन y टू दी पावर log x इनटू, इसको भी मैंने चेंज किया, x यहाँ z यहाँ, तो x टू दी पावर log z अपॉन z टू दी पावर log y। ठीक है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने जो भी काम किया वो प्रॉपर्टी के बेस्ट पर किया। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यस या नो, हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी आपका यूज हुआ, तो आपका ये वाला प्रॉपर्टी यूज हुआ। ठीक है, और शुरुआत में क्या यूज हुआ, तो शुरुआत में आपका साढ़े स्टूडेंट पढ़े थे कि अगर x टू दी पावर m माइनस n है तो आप x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका।
ठीक है। प्रॉपर्टी कैसे यूज होता है, कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ ना, ये एक अच्छी लेवल का प्रॉपर्टी है। सिंपल, ये सारे प्रॉपर्टी को एक सिंपल कैटेगरी में रखा जाता है। ये आपको आसानी से आपको दिखता भी है, आप आसानी से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 10, इस टाइप का जो प्रॉपर्टी है, ये एक अच्छा आपका एक बेस चेंज थ्योरम, कब आपको बेस चेंज करके और आपको जो क्वेश्चन को सोल्व करना, ये सब एक अच्छे लेवल का प्रॉपर्टी है, जो अगर आप यूज करना, अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे, ठीक है। और ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपका इसमें प्रॉपर्टी नंबर 10 लग गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन करा दिया और करीब करीब मैंने सब प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब मैं धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल उठाऊंगा और आपको भी उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी बता दिया है। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने जो है आपके कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, if 3 to the power a equal to 4, if 3 to the power a equal to 4, 4 to the power b equal to 5, 4 to the power b equal to 5, 5 to the power c, 5 to the power c equal to 5 to the power c equal to 6, ठीक है। 6 to the power d, 6 to the power d equal to 7, 7 to the power e equal to 8 और 8 to the power f equal to 9, ठीक है। then find the value of a into b into c into d into e into f, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको लेंदी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अगर आप गौर से समझेंगे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका क्या दिया हुआ है, 3 to the power a इक्वल टू 4, ठीक है। समथिंग 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 दिया हुआ, ठीक है। इसमें a इन्वॉल्व है, इसमें b है, इसमें c है, इसमें d है, इसमें e है और इसमें f है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एफ की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए, अगर a b c d e f की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है तो a मुझे कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। तो मुझे ये दिया हुआ, यहाँ से मैं a निकाल लूँगा, a निकाल के यहाँ पर पुट कर दूंगा। यहाँ से मुझे b दिख रहा है तो यहाँ से मैं b निकाल लूँगा। अब कैसे निकालूंगा, तो आपको पता है, ठीक है, आपका दिया हुआ है 3 to the power a इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो a आपका पावर में है, तो पावर में है, तो अगर मैं इसको यहाँ से लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो लॉग में क्या हो जाएगा, आपका पावर वाला जो है आपका राइट में लेफ्ट में आ जाता है और ये हो जाता है log 4 बेस 3, ठीक है। यही होता है ना। मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है कि किसी भी अगर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप कैसे आप उसको लॉग में चेंज कर सकते हैं और लॉग में है तो कैसे आप एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। जो एक्सपोनेंशियल का वो पावर होता है वो यहाँ आ जाता है। आप जिस नंबर का आप क्या बोलते हैं, आप जिस नंबर का आप लॉग निकालना चाह रहे हैं वो log 4 हो जाता है और ये जो है बेस जो है ये बेस में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल गई, 4 to the power b इक्वल टू 5। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकलेगी, v की वैल्यू निकलेगी log 5 बेस 4, है ना, सिंपल। यहाँ से c की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 to the power c इक्वल टू दिया 6, तो यहाँ से निकलेगा c इक्वल टू log 6 बेस 5, ठीक है। अब यहाँ से आपका 6 to the power d इक्वल टू क्या निकलेगा, 6 to the power d इक्वल टू 7। ऐसा करता हूँ मैं, एक कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे सेम ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो ये आपका 6 to the power d इक्वल टू 7, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू आएगा log 7 बेस 6, ठीक है। और 7 to the power e इक्वल टू 8, तो यहाँ से आपका e की वैल्यू क्या आ जाएगा, log 8 बेस 7, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैंने a b c d e की वैल्यू निकाल लिया। अब मेरे को अगर देखिए थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है, अगर मेरे को a b c d e निकालना है तब सारे वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, log 4 बेस 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, log 5 बेस 4, ये क्या हो जाएगा, log 6 बेस 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका log 7 बेस 6 और ये क्या हो जाएगा आपका
log 8 बेस 7, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस की कमी है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मुझे पता है कि आपको ये एकदम से दिखाई नहीं दे रहा होगा या आपको एकदम से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये वाला यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपको दिखेगा अच्छे से। इसको मैं हटा देता हूँ। आपको क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले से देख लिया है। अब मेरे को वैल्यू क्या निकालना है, ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मुझे वैल्यू निकालना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, इसका निकालना है। a की वैल्यू क्या है आपका, log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू log 6 बेस 5, d की वैल्यू log 7 बेस 6 और e की वैल्यू log 8 बेस 7, ठीक है। ये तो कर दिया मैंने। अब देखिए ये तो कर दिया, लेकिन अगर मैं इतना वैल्यू लिखूंगा तो ये तो बस जस का तस लिखा। अगर मैं इसको देख रहा हूँ कि क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, तो एक आपका है बेस चेंज थ्योरम। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। वो बेस चेंज थ्योरम क्या है कि अगर आपका log m बेस a रहे, log m बेस a रहे, अगर आप उसको बेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप log m अपॉन log a लिख दीजिए, log m अपॉन log a लिख दीजिए। अब आप अलग से कोई भी अपना बेस डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या डाला था, b। तो अगर आप इसको ऐसा लिखा हुआ है तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 4 अपॉन log 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये log m बेस a है, log m बेस a है, तो उसको log m अपॉन log a लिख रहे हैं। तो यहाँ पर log 4 बेस 3 है तो log 4 अपॉन log 3 लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। उसी प्रकार आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 अपॉन log 4 लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं log 6 अपॉन log 5। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर है और जो आपके बेस में है, ठीक है, आप उसको जो है दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिख सकते हैं। अब ये आपका हो गया log 7 अपॉन log का 6 और ये हो गया आपका log 8 अपॉन log का 7 हो गया। अब आप देखिए आपका log 3 तो नहीं जाएगा, log 3 तो बचेगा। log 4 से आपका ये log 4 चला गया, ठीक है ना। log 5 से ये log 5 चला गया, log 6 से ये log 6 चला गया, log 7 से log 7 चला गया। बचा क्या आपका बच गया log 8 अपॉन log 3 बच गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक जाऊं फिर से, जैसे मैंने इससे ये बनाया था, तो क्या मैं इससे ये नहीं बना सकता हूँ, तो अगर बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा आपका log 8 बेस 3, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँ तो आप 8 को क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये पावर में है तो ये बगल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2 बेस 3, ठीक है ना। इससे और सिंपल हो पाएगा क्या, इससे और सिंपल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर इससे और सिंपल नहीं हो पाएगा तो दिस इज़ द आंसर। ये log 2 बेस 3 किसी का वैल्यू था क्या, log 2 बेस 3 नहीं, ठीक है ना। एंड दिस इज़ द आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेस चेंज थ्योरम कैसे यूज किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 था, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ log x बेस 3 इक्वल टू a, log x बेस 3 इक्वल टू a, log x बेस 7 इक्वल टू b, देन log x बेस 21 क्या होगा,
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आपको बताना है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आपका क्या होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है log x बेस 3 इक्वल टू ए, log x बेस 7 इक्वल टू बी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और आप इसका और इसका यूज कीजिए। ठीक है, अब हम अगर इसका यूज करना चाहते हैं, अगर हम इसका यूज करना चाहते हैं तो इसका बेस दिख रहा है 3, इसका बेस दिख रहा है 7, तो हम मेरे को भी ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बना सकता हूँ तभी मैं जाके इसका यूज कर पाऊँगा। तो देखिए मैं कैसा करता हूँ, आप जो है ये है आपका log x बेस का 21। ठीक है, आप क्या इसको नीचे ला सकते हैं? ठीक है, तो नीचे लाइएगा तो क्या होगा, 21 ऊपर और ये x नीचे आ जाएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मुझे जो है 3 इंटू 7 के रूप में तोड़ना है, और 3 इंटू 7 के रूप में हम किसको तोड़ सकते हैं, 21 को ही तोड़ सकते हैं। और 21 को तोड़ने के लिए हम बेस में जाके कभी नहीं तोड़ सकते, हम जब भी तोड़ेंगे तो वो नंबर यहाँ पर रहेगा तभी मैं तोड़ पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या किया कि जो बेस में था, बेस से हटाकर उसको नंबर में ले गया। तो मैंने इसको जब नंबर में ले गया तो आप इसको डिनोमिनेटर में कर दिया। अब देखो 21 को आप कैसा लिख सकते हो, तो 1 अपॉन log x, 21 को आप 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, यस या नो लिख सकते हैं। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है, अब ये दोनों प्रोडक्ट में है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log, ध्यान से समझिएगा, log 3 बेस x और log x बेस 7। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब फिर से समझिए, मेरा क्वेश्चन में अगर हम ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका क्या है, आपका दिया हुआ है log x बेस 3 इक्वल टू ए दिया हुआ है, लेकिन मैंने कन्वर्ट तो किया, मैंने बिल्कुल इसके जैसा कन्वर्ट कर दिया हूँ, अभी तक मैंने इसको कर दिया। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या हो रहा है कि आपका log x बेस 3 है, हमारा log 3 बेस x है, तो मुझे उसके जैसा करना है। तो फिर से मैं अगर इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये इक्वल टू 1 अपॉन, ये इसको अगर मैं करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x बेस 3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x बेस का 7। अब आप देखिए, अब आपका क्या है, बिल्कुल आप इसके जैसा में कन्वर्ट हो गया है। अब जब कन्वर्ट हो गया है तो मैं अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, a, और ये हो जाएगा 1 अपॉन b हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, इसकी वैल्यू a और इसकी वैल्यू b। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन ए बी। आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है ना, क्या किया मैंने, आपका यहाँ बेस आपका दिख रहा था 21, मेरे को यहाँ 3 और 7 दिख रहा है। अगर मेरे को a और b के रूप में लाना है, a और b के भी रूप में आंसर लाना है तो हमको किसी तरह से 3 और 7 आपको इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। तो 21 को हम 3 इंटू 7 में तोड़ तो सकते हैं, लेकिन बेस में जाके हम कभी नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉपर्टी कहता नहीं है, इसलिए हम ऐसा करेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो हम 21 को ऊपर ले आए और x को नीचे ले आए। इसको लाने के लिए मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर 21 को हम 3 इंटू 7 लिख दिया। 3 इंटू 7 है तो हम उसको इतना प्लस इतना कर सकता हूँ। अब मुझे 3, 7, x सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मुझे इसके जैसा नहीं दिख रहा है। तो इसके जैसा करने के लिए मुझे फिर से एक बार ऐसा करना पड़ा, 1 अपॉन log x बाई 3 ऐसा करना पड़ा। अब सब कुछ इसके जैसा दिखने लगा। फिर मैंने log x बेस 3 की जगह पर a डाल दिया, log x बेस b की जगह पर b डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको सोल्व कर दिया, एंड दिस इज द आंसर ऑफ log x बेस 21 इन द टर्म्स ऑफ a एंड b, एंड दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन शायद आपका क्वेश्चन नंबर 10 या 11। ठीक है, कितना क्वेश्चन नंबर था, शायद आपका क्वेश्चन नंबर ये 11 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। इसी जैसा क्वेश्चन नंबर जो मैंने प्रीवियस बताया उसके जैसा एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ये तो आसानी है। इफ़ log 16 base 12 equal to a, if log 16 base 12 equal to a, then the value of log 27 बेस का 6, log 27 बेस का 6 in terms of a। इससे पहले मैं एक और आपको थोड़ा इससे भी इजी जैसा दे रहा हूँ, ठीक है। इससे इजी जैसा दे रहा हूँ आपका, log 2 बेस का 7 इक्वल टू m, log 2 बेस का 7 इक्वल टू m, देन log 28 बेस का 49 इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगा, थोड़ा उससे मैं सिंपल दे रहा हूँ, ठीक है। वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो मैं इसके बात कराऊंगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, log 2 बेस 7 इक्वल टू m, देन इसकी वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे ऐसा दिख रहा है तो मुझे तो इसको जो है आपको 2 और 7 के रूप में ब्रेक करना होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं 2 और 7 के रूप में ब्रेक करने जाऊं तो कैसे करूंगा, तो देखो आप इसको 28 और ये बेस का 29, आप क्या 28 को आप 7 इंटू 4 कर सकते हो। अब आप इसको अगर अलग अलग करोगे तो क्या होगा, log, अब ये 49 ही रहने दो, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब देखो ये 49 है तो आप 49 को क्या आप 7 का स्क्वायर कर सकते हो। इसको हम क्या कर दिए, 7 का स्क्वायर कर दिए। एक स्टेप मैंने यहाँ पर रिड्यूस कर लिया। अब ये आपका बेस का पावर है तो इसको बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, 1/2 log 7 बेस 7, और ये वो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। log 2 का 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा बेस का 7। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 2 का स्क्वायर है, मैं इसको स्क्वायर को क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपका log 7 बेस 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस log 2 बेस 7 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 + 2m/2 हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि हम कैसे उसको एक दूसरे रूप में इंटरचेंज करें। जो मेरा दिया गया है और जो मेरा रिक्वायर्ड मुझे लाना है उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं, ठीक है। इसी टाइप का एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको लिखा था। वो क्वेश्चन है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि इफ log 16 बेस का 12 इक्वल टू a, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log का 27 बेस का 6 इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। ए के टर्म्स में आपको ये लिखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। दिया हुआ क्या है आपका log का 16 बेस का 12 इक्वल टू ए, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, log का 27 और बेस का 6। इसका मतलब ये एक बात तो यहाँ दिख रहा है, पता चल रहा है क्लियर कि मुझे जो है इसको जो है इसके रूप में कन्वर्ट करना होगा।
मुझे जो है इसके रूप में कन्वर्ट है। अब देखिए दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं मिल रही है, दोनों में कोई सिमिलरिटी ये नहीं मिल रही है कि इसमें 627 है, इसमें 12 और इसमें 16 और 12 है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था तो कुछ दिख रहा था, कुछ पता चल रहा था, तो मैं उसको कुछ कर पा रहा था। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या करता हूँ कि चुपचाप से जो आपका 12/6 है या 27/6 है, इस सब को मैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। बिल्कुल ही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि शायद वहाँ से कुछ बात बने। ठीक है, तो मेरे पास अभी एक ही तरीका है, शायद अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूं तब मेरे को कुछ देखने में लगे तो वहां से मेरा कुछ बात बन सकता है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले मेरे को जो फाइंड आउट करना है ना, मैं उसको थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूं। तो आपका दिया हुआ क्या, log 27 बेस का 6 है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा दिया हुआ है log 27 बेस का 6 अगर आपका दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, आप कीजिए इसको 9 × 3 या आप कीजिए इसका 3 का क्यूब। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, log का 6 और ये 27 को हम क्या कर सकते हैं, 3 का क्यूब कर सकते हैं। करके देख रहे हैं, देखने में क्या जाता है। ठीक है, अब ये 3 का क्यूब अगर मैं इधर कर दूं, ये अगर आप इधर आ जाएगा तो 3 log का ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और बेस का 6 हो जाएगा ना। ठीक है, अब थोड़ा 6 वाला मुझे लग रहा है कि इसको भी 3 × 2 कर सकते थे, तो अब क्या करें, 6 को ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, मतलब इसको करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log 6 बेस 3। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जब मुझे दोनों में सिमिलरिटी नहीं दिख रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से तो मैं यहाँ किया, अभी भी मुझे 6 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, उसको 2 × 3 में तोड़ रहा हूँ। 2 × 3 में बेस में जाकर तो हम कभी नहीं तोड़ पाएंगे, तो इसको 6 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 लगाना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया, इसको जब मैं नीचे ले गया तो 6 यहाँ 3 यहाँ। अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 6 को लिख सकता हूँ 3, ये हो गया log का, ये होगा 3 × 2 और यहाँ तो बेस तो 3 रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका हो गया log, ध्यान से समझिएगा, 3 बेस 3 प्लस log 2 बेस का 3। अब इसकी वैल्यू कितना, इसकी वैल्यू 1, तो 3/1 प्लस log 2 बेस का 3। अब देखिए मैंने इसको चीज़ों को सिंपलीफाई करके क्या लिख दिया, 3/1 प्लस log 2 बेस का 3। अब यहाँ से अब इस तरह तो सिंपलीफाई नहीं हो सकता है, तो जो मुझे फाइंड आउट करना है उसको मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करके साइड में कर दिया। अब मुझे जो दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ कितना, log 16 बेस का 12 = a। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कोशिश ये कर रहा हूँ कि अब थोड़ा इसको कुछ किया जाए। अगर मुझे इसको, अगर मैं यहाँ से कुछ अगर यहाँ से मैं इसको सिंपलीफाई करके, अगर मैं यहाँ से सिंपलीफाई करके अगर इसके जैसा log 2 बेस 3 जैसा कुछ बना दिया तो फिर यहाँ के बाद हमारी वैल्यू निकल सकती है। तो देखिए log 16 बेस का 12, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे करना है तो इसको मैं क्या कर सकता, इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ log 12 और 16 को मैं लिख दिया 2 के पावर 4 = a। ठीक है, ये 4 आपका इधर आ गया, तो ये 4 आपका इधर आ गया, तो ये हो गया आपका log 2 बेस का 12 = a। अब ऊपर वाले को तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन 12 को भी और किया जा सकता है, 3 × 4 के रूप में किया जा सकता है। तो अगर इसको तोड़ना है तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऊपर लाने का सबसे बेस्ट तरीका, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको कर दीजिए 4/, ये हो जाएगा आपका log 12 बेस 2। ठीक है, = a। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर यहाँ पर आपका 12 है तो आप 12 को क्या कर सकते हैं, आप 12 को लिख सकते हैं, ऐसा करता हूँ कि मैं 4 को इधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया 1/, ये 12 है तो 12 को आप क्या कर सकते हैं, log 2 3 × 4 = a/4। ठीक है ना, 1/log 3 × 4 बेस 2 = a/4। ये मैं कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ, दिस = 1/log 3 × 4 बेस 2 = a/4 कर सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या होगा, ये ओपन करूँगा तो होगा 1/log 3 बेस का 2। ठीक है, ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने क्वेश्चन को लिख लिया होगा, मैं क्या करता हूँ कि आपका ये वाला डिलीट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एकदम से कंजेस्टेड में अगर आपको बताऊँगा तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो आपका क्या आया, आपका आया 1/log
3 इंटू 4 ये बेस 2 इक्वल टू कितना आया a/4, ठीक है ना। अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको मैं log का 3 बेस का 2 प्लस log का 4 बेस का 2 लिख सकता हूँ। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा a/4, ठीक है ना, a/4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं अब यहाँ से ऑप्शन रिड्यूस कर रहा हूँ। 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर ये 2 अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं इस पूरे चीज़ को क्या मैं 2 लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्ट लिख दिया, मैंने स्टेप को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आपको दिक्कत करेगा, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, log 2 बेस 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्या log 3 बेस 2, तो मुझे वो करना है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ आपको ये वाले को मैं उधर ले जाता हूँ, अगर या फिर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अगर मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा log 3 बेस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू a/4 होगा, ठीक है। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर आप जो है इसको ऊपर ले गए तो आप इसको इंटरचेंज क्यों नहीं किए। अरे ये आपका एक पूरा टर्म्स है, ये पूरे टर्म्स को मैं ऊपर ले गया हूँ, तो अगर मैं पूरे टर्म्स को अगर इसको ऊपर ले गया हूँ तो ये वाला भी इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू होगा log 3 बेस का 2 क्या हो जाएगा आपका a/4 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा a-8/4 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना, a-8/4 आएगा। अगर मुझे ये चाहिए log 2 बेस 3 चाहिए तो क्या करेंगे, फिर से इंटरचेंज कर देंगे, करेंगे तो क्या आएगा log 2 बेस का 3 और ये आ जाएगा 4/a-8, ठीक है ना, आ जाएगा ना। अब इस जो आपका log 2 बेस 3 आया है उसको वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कीजिए 4/a-8, आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए और आप आंसर को लाइए। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में आपका थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रहा है, इसके कारण मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको एक तरफ मैंने प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। ये भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, तो मैंने आपको यहाँ से log 2 बेस 3 के वैल्यू निकाल दिया है। अब जो मैंने मॉडिफाई किया था, मुझे तो निकालना था इसकी वैल्यू, मैंने इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके मैं यहाँ तक लाया था। अब log 2 बेस 3 की वैल्यू जो हमारा दिया हुआ था कंडीशन, उस कंडीशन से मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब इस कंडीशन को यहाँ पर रखो, थोड़ा सा सोल्व करो, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आएगा, एक टर्म्स में आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन से मुझे ये पता चलता है कि कैसे किसी भी चीज़ के बेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम रिक्वायर्ड की तरफ ला सकते हैं, ये चीज़ें मुझे पता चलता है, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि दिया हुआ क्या है और लाना क्या है, लाने वाले को और मॉडिफाई करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको मैं हटा रहा हूँ और अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है तो थोड़ा समझने में तो आपको थोड़ी परेशानी होगी ही होगी, ठीक है। और लेकिन ये भी बात है कि अगर परेशानी होगी, अगर समझ में आता है तो फिर आपको सही माने में देखा जाए तो वही आपका एक्चुअल स्टडी है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा, इफ log a बेस 5 इंटू log x बेस a इक्वल टू 2 देन x। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप ये मत समझिएगा कि अगर मैंने पिछला क्वेश्चन इतना अच्छा बताया, इतना अच्छे लेवल का था, तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छे लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मैं हर वैरायटी कर रहा हूँ, आपको मॉडरेट लेवल भी करा रहा हूँ, आपको इजी लेवल भी करा रहा हूँ, और आपको
थोड़ा सा टफ लेवल भी करा रहा हूँ क्योंकि आप तीनों आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए इसके यहाँ से क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये तो बेकार का मुझे a और a दिख रहा है, यहाँ पर a में दिख रहा है, यहाँ बेस में दिख रहा है। तो मैं अगर उसको हटाना है तो क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को क्या लिख दूंगा, इस चीज़ को लिख दूंगा log a और log 5 बाई द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज थ्योरम, ठीक है, ये कर दूंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा log x अपॉन log का a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप देखिए ये log से log कट गया, अब ये बचा कितना आपका log x और बेस में डिनोमिनेटर में log का 5 इक्वल टू 2। अगर मैं फिर से दोनों को इकट्ठा करना चाहूँ तो अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, log x बेस का 5 इक्वल टू 2। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ से आप 5 को इधर ले जाओ तो x इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड दिस इज द आंसर, है ना, बहुत आसान, ठीक है। तो अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में आता हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी को दिक्कत भी हो रही है तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ मैं अधिकांशतः भाग तो मैं आपको बोलकर ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरा माउथ कैप्चरिंग है उसको थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए तो आपको चीज़ें समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने बेस चेन थ्योरम से मैंने इसको यहाँ लिखा, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेस चेन थ्योरम क्या होता है तो सबसे पहले गो टू द प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेन थ्योरम, तब आपको पता चलेगा कि मैंने log a अपॉन log 5 क्यों लिखा। किसी को कन्फ्यूजन होगा कि सर आप यहाँ पर बेस लिख रहे हो, यहाँ पर बेस कुछ लिख ही नहीं रहे हो, तो फिर आप जाइए गो टू द प्रीवियस क्लास क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पता चलेगा कि अगर log में अगर कहीं पर बेस मेंशन नहीं है इसका मतलब क्यों अंडरस्टूड है कि वहाँ पर बेस आपका क्या है, 10 है। बात को समझ रहे हैं। ये चीज़ आपको इस तरह से समझने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम तो रहती है। ऑफलाइन में स्टूडेंट्स टीचर्स क्या होता है, बच्चों को हर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पता चलता है कि सामने वाला सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। ऑनलाइन में क्या होता है कि टीचर तो अपने तरीके से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता है, मतलब कि हर एक डाउट जो स्टूडेंट्स पूछ सकता है, ठीक है, जो एराइज हो सकता है वो पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा होता है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एक ही इलाज है कि आप जैसे ही मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ उस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, उस वर्ड से रिलेटेड पहले उस वर्ड को क्लियर कीजिए, देन गो टू द क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से आप जो है सीख सकते हैं। हाँ ये बात तो है कि अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ तो ये 1 घंटा क्लास आपके ऑफलाइन में 1.5 घंटे के क्लास के बराबर है। मतलब जितना कंटेंट मैं आपको 1 घंटे में अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो कंटेंट आपको ऑफलाइन में करने में आपको 1.5 घंटे कम से कम समय लग जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मेरा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही पढ़ाना है, इतना ही पढ़ाना है। मैं उतना कुछ दूंगा जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। उतना के बाद आपको उस चीज़ से कहीं और जगह से खोजने की ज़रूरत नहीं है, किसी और बुक से क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और मटेरियल से क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशेंट है, सफिशेंट ही नहीं मोर देन सफिशेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बेस चेन थ्योरम लगेगा तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। 81 टू द पावर, हालांकि मैं इस तरह क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं किसको कर रहा हूँ ताकि आपको फिर से आपको चीज़ें पता चले। 27 टू दी पावर log 36 बेस का 9 इंटू नहीं प्लस है, सारे के सारे ये प्लस है, प्लस कर दीजिए, ठीक है। इंटू भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 3 टू दी पावर log 9 बेस का 7, ठीक है ना। log 9 बेस का 7 क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का झंझट हटाइए। तो 81 टू दी पावर अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला इंटरचेंज होगा, ये हो जाएगा 3 और बेस का 5, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है। प्लस इसको क्या करेंगे 27, उसको तो उतना ही रहने दीजिए, ठीक है, उसको तो इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। एक स्टेप अभी और मैं चलूँगा, log 36 बेस का 9, ठीक है ना, और इसको कितना रहने दीजिए, उसको ऊपर ले जाइए तो log 7 बेस का 9, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 81 को क्या 3 के पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 3 का पावर 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए 27 को मैं क्या 3 के पावर 3 लिख सकता हूँ,
3 के पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 3 के पावर 3 हो गया आपका, और ये हो गया आपका लॉग ये 36 ही रहने दो, ठीक है। 9 को मैं क्या 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? 9 को मैं 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब अगर मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो अगर किसी भी लॉग में अगर उसका बेस अगर पावर में है, तो अगर इसको पावर को हटाना चाहूँ तो क्या यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये सारे टर्म्स आपके पावर में है। प्लस 3 टू द पावर लॉग, ये मैं क्या 9 को 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर 3 का स्क्वायर कर दिया बेस को, अगर मैं ये हटाना चाहूँ तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे स्टेप तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्टेप रिड्यूस ना करूं तो फिर ये क्वेश्चन बिना मतलब कि आपका 2 पेज के बराबर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ 3 लॉग, ये 4 को इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा 5 टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा बेस का 3 हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 लॉग का 3, ये 36 टू द पावर 3/2 हो जाएगा। यस या नो, हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर लॉग 7 बेस का 3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको फिर से इधर ले गया। अब आपको कोई प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, ये और दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है। तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 9 में बताया था a टू द पावर लॉग x बेस a हो, अगर दोनों सेम हो तो यहाँ क्या हो जाता है x, ये दोनों सेम दिख रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 5 टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ दोनों सेम दिख रहा था, ये क्या हो जाएगा 36 टू द पावर इतना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 टू द पावर 4, यहाँ से आपका 3 सेम है तो यहाँ से आ जाएगा आपका 36 टू द पावर 3/2, ठीक है। प्लस यहाँ से आपका ये सेम है तो यहाँ से आएगा आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 36 का पावर 2 है, आप इसको 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जब ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 का पावर 4 कितना होगा 5 ये हो जाएगा आपका 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625, ठीक है। और ये क्या होगा 6 के पावर क्यूब, ये हो जाएगा आपका 216, और ये होगा 7 का स्क्वायर मतलब कि 49। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15 5 20 के 0 हाथ में बचा 2, ये बचा आपका 4 2 6 6 1 7 7 और 2 9, और ये बचा आपका 6 और 2 8, एंड दिस इज द 890 एंड दिस इज द आंसर। है ना आसान, सिर्फ आपका प्रॉपर्टी का यूज है, मैंने प्रॉपर्टी का यूज करके आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 ये लॉग 1 - 1/3 बेस का है 11 प्लस लॉग 11 1 - 1/4 प्लस लॉग 1 - 1/5 बेस का 11 प्लस डॉट डॉट करके क्या है आपका लॉग 1 - 1/242, ये आपका बेस का 11। सिंपल है, ठीक है। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं चीज़ों को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं 1 - 1/3 क्या लिख सकते हैं 2/3, ठीक है 2/3 इतना कर लीजिएगा आप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ 4/3 लिख सकता हूँ ना 4/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4/5 लिख सकता हूँ। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा log अपॉन 241/242 बेस का 11। अब सबका बेस सेम है, सारे के सारे प्लस में है, तो सबको मैं क्या करता हूँ इस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी मैं हटा देता हूँ, सबको मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 2 × 3 थोड़ा गड़बड़ तो नहीं है, सॉरी 4 - 1 3/4 आएगा, 3/4 आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 3/4
4/5 इंटू 241/242, ठीक है ना। अब देखो 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, इससे कैंसिल, बचा क्या आपका 2/242, ठीक है। ये बचा आपका लॉग, अब 240, अगर इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1 to 1 आएगा, ठीक है। तो आएगा आपका लॉग 1 to 1 बेस का 11, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप 1 to 1 को क्या लिख सकते हो, 11 का स्क्वायर लिख सकते हो। 11 का स्क्वायर लिखोगे ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आप इधर ला सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा लॉग 11 बेस का ये। अब इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो -2 × 1 = -2 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन लास्ट रखता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हर पूरा मतलब कि सारा क्वेश्चन कराना पॉसिबल भी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि आपका वीडियो जो है 1.5 आवर से क्रॉस कर चुका है, तो मैं एक लास्ट करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है वो मैं उसको करा रहा हूँ। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने आपको इतना सारा क्वेश्चन बता दिया, मतलब ये 16 क्वेश्चन बता दिया, लास्ट एक 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन बता दिया, एक क्लास में मैंने पूरा प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी, तो इतना आपका इनफ है। अगर इतने में सारे प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस कर दिया, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप खुद इस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, आपका बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। वैल्यू क्या बोल रहा है 2 to the power log का 3 बेस का 2, ठीक है, 3 log 3 बेस। अब ये है आपका 3 to the power log 2 बेस का 3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो एक आपका प्रॉपर्टी के रूप में याद कीजिएगा कि अगर कहीं ऐसा दिया रहा है a to the power log b बेस का a, ठीक है, तो ये और ये आपका b to the power log b बेस का a, ये दोनों बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आपका a to the power √ log a log b बेस a इक्वल टू b to the power √ log a बेस b, ऐसा ये दोनों इक्वल होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ पर b है, ठीक है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ पर a है, ठीक है, अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, बिल्कुल इस प्रॉपर्टी पर सेट कर रहा है। अगर इस प्रॉपर्टी पर सेट कर रहा है मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। अब अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों के इक्वल को अगर एक साथ घटाएंगे तो उसकी वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब आपको देखिए ये प्रॉपर्टी ही जैसा है, ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टी के रूप में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस्ड पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप जो 10 तरह के जो मैं प्रॉपर्टी बताया था उसमें तो ये लाई नहीं कर रहा है, लेकिन उसी से निकला हुआ एक रिजल्ट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं बस आपको ये बता दूं कि ये चीज़ आता कैसे है, ठीक है, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि सच में ऐसा होता है। तो देखिए अगर आपको दिया हुआ a to the power √ log b बेस a, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इसी में सेम नंबर से log ये अगर मैं इससे कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, log कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस सारे के सारे पावर में है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब इसको देखिए अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल आपका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log का b बेस का a इंटू, अब ये जो अंडर रूट ये है अगर इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये वाला इंटरचेंज हो जाएगा, तो इंटरचेंज हो जाएगा तो आपका हो जाएगा log का a बेस का b हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यहाँ इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, इनटू लिख सकता हूँ ना, बात तो बराबर है। अब एक प्रॉपर्टी आपने देखा था कि अगर a to the power log x बेस a हो, अगर दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू a हो जाती है, x हो जाती है। अगर ये और ये दोनों सेम है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी b, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी b, अब v √ log का a बेस का b, और यही तो आपको लाना था, दिस इज यही लाना था ना, मैंने इसको लेके चला, ठीक है, और आपको ले आया क्या, मैं आपको ये ले आया, और यही तो लाना था। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि देखिए a a b
BBA, AAB, BBA दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से हमने टोटल आपको 17 क्वेश्चन कराया और सारी प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस कर डाला। ठीक है, एक क्लास में मैंने कंप्लीट आपका उसका प्रॉपर्टी बताया, उसके प्रूफ्स बताए, एक क्लास में आज की क्लास में मैंने कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये जो क्लास है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टूडेंट्स अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, वो हमारा फीडबैक के रूप में काम करता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कितना सही जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है करना है, अगर कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप उस चीज़ को भी कमेंट कीजिए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को एक बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन दिया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।